दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे तुला लग्न वालों का अगस्त 2025 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो देखिए, इस महीने पहले तो हमें ये देखना है कि अगर हमारी जन्म कुंडली में लग्न में 7 का अंक लिखा हुआ है तो ये वीडियो हम लोगों के लिए। अब इस महीने में जो परिवर्तन हो रहा है ग्रहों का, वो सबसे पहला परिवर्तन हो रहा है बुध का। बुध इस समय कर्क राशि में कैसे चल रहे, वक्री पोजीशन में चल रहे हैं। 11 तारीख को, 11 अगस्त को ये मार्गी पोजीशन में आ जाएंगे और सूर्य 17 तारीख को कर्क राशि से निकलकर लियो राशि यानी सिंह राशि में आ जाएंगे। अगर बात करते हैं मंगल की, पूरे के पूरे महीने मंगल कन्या राशि में गोचर करते रहेंगे। और अगर हम बात करते हैं राहु की, तो राहु कुंभ राशि में गोचर करते रहेंगे, केतु सिंह राशि में गोचर करते रहेंगे। और शुक्र और गुरु जो इस समय मतलब मेन कॉम्बिनेशन बन रहा है वो क्या है, मिथुन राशि में शुक्र और गुरु पूरा महीना एक साथ चलते रहेंगे। शनि वक्री पोजीशन में मीन राशि में गोचर करते रहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं डेट वाइज प्रिडिक्शन की। 1, 2, 15, 16, 28 और 29। अपनी स्पाउस के साथ वाद विवाद से थोड़ा सा हमें बचना है। 5 से 7, 17, 18 और 31 हेल्थ इश्यू। 6 से लेकर 7, 19 से लेकर 20 तक ये हमारा गुड टाइम है। अच्छा, 8 से लेकर 10 तक, 21 से लेकर 23 तक बिजनेस टाइम है। 11 से 14, 24 से लेकर 27 तक ट्रबल माइंड और खर्चे वाला समय। बड़े बड़े डिसीजन से हमें बचना है। अगर हम लोग बात करते हैं डेट वाइज प्रिडिक्शन के बाद इस पूरे महीने की स्थिति ग्रहों की क्या है, तो देखिए सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन क्या बना है कि जो हमारा लग्नेश है वो कहाँ पर बैठे हैं इस समय, हमारे भाग्य के घर में बैठे। तो एक राजयोग का निर्माण ये होता है। और दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहता हूँ गुरुदेव बृहस्पति इस समय हमारे साथ हमारे भाग्य में बैठे। दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम बेस्ट कॉम्बिनेशन है उन लोगों के लिए जिनको अभी जॉब नहीं मिली है या बिजनेस में कुछ नया एक्सपेरिमेंट चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, उनके लिए बढ़िया समय। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड हाउस की, जिसके मालिक है मंगल। और मंगल कहाँ बैठे हैं, खर्चे वाले भाव में बैठे हैं। देखिए, सेकंड भाव के मालिक का 12th हाउस में बैठना, सीधी सीधी भाषा में बात यह है कि पूरा महीना जो कुछ भी आप कमाओगे या तो खर्च के रूप में चला जाएगा या फिर आप उसको इन्वेस्ट कीजिए। खर्चे के साथ साथ क्या कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। अगर हम लॉन्ग टर्म शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये महीना हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। हो सकता है जिन शेयर्स के बारे में आप जानते हो वो इस समय अपने बॉटम में आ जाए और आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं थर्ड हाउस की। मालिक है गुरुदेव बृहस्पति, कहाँ बैठे हैं, भाग्य के भाव में बैठे हैं। और दोनों गुरु कहाँ देख रहे हैं, थर्ड हाउस में। एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये। तीसरे हाउस पर दृष्टि किसकी, गुरु की और शुक्र की। तीसरा हाउस किस चीज का होता है, हमारे पराक्रम का होता है, छोटी मोटी यात्राओं का होता है, उससे हमें लाभ होगा। पराक्रम से हमें लाभ होगा, ऑनलाइन बिजनेस से हमें लाभ होगा। अगर आप कोई चीज लिखना चाहते हैं उससे आपको लाभ होगा। पहली बात आप ये समझिए, तीसरे हाउस से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं शुक्र का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। मतलब हो सकता है जिससे आप लव करते हो वो आपके घर के आसपास में आपको मिल जाए, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आप अपने जीवन में पैसे को कमाने का प्रयास कर रहे हैं, ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अगर हम लोग बात करते हैं फोर्थ हाउस की, मालिक हैं शनि, बैठे हैं 6 हाउस में। अगर हम कोई प्रॉपर्टी या घर बनाने की सोच रहे हैं तो ये महीना दो काम हमारे लिए करेगा। एक तो ये कि लोन बहुत आसानी से हमें बैंक से मिल जाएगा जितने का हम चाहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये हमारे लिए अच्छा भी होगा। अगर हम कोई मकान बनाना चाहते हैं और उसे हम लोन पर लेना चाहते हैं तो इस समय हम ये काम कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे जो हमारे नीचे काम करने वाले जो लोग हैं उनकी बात हमारे घर में ज़्यादा सुनी जाएगी या कोई ना कोई डिस्कशन उनका चलता रहेगा। बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। मालिक हैं शनि, बैठे हैं 6 हाउस में। तो ये व्यक्ति के लिए क्या चीज़ें करते हैं कि जिस जॉब में हम हैं अचानक मन करने लगेगा इसको छोड़ो, दूसरी जगह चले जाओ। इस महीने आपको ये बहुत सारे थॉट्स आएंगे कि मुझे नहीं करनी इसके साथ सर्विस, मुझे नहीं करना इसके साथ बिजनेस। तो अब आप इसको सोचो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि राहु भ्रम भी पैदा करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है
कि हाँ, ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ ये ठीक है, तो आप ऐसा कर सकती हो, अन्यथा अभी आप थोड़ा-सा वेट एंड वॉच वाली स्थिति में रह सकते हैं। छठे हाउस की बात करते हैं, 6th हाउस में बैठे हैं शनि वक्री पोजीशन में। कहने का मतलब है इन्हें 5th हाउस का वर्क भी देखना पड़ रहा है। तो इन दोनों पोजीशन में ये उनके लिए बड़ा अच्छा लाभकारी योग बना रहा है जिनकी अभी जॉब नहीं लगी है, तो जॉब लगने के चांसेस बनते हैं। बात कर लेते हैं आपके हम 7th हाउस की, मालिक है मंगल, और मंगल देखिए कहाँ बैठे हैं, आपके 12th हाउस में बैठे हैं। और ये जो मंगल है, जहाँ पर इस समय इनकी स्थिति है, एक तो ये कि स्पाउस से अगर हमारा कुछ थोड़ा बहुत अनबन होती है, तो संभालेगा कौन? संभालेगा, आप उनके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर जाओ, तो ये काम अच्छा आपके लिए रहेगा। और पूरे महीने में जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन भी आ रहा है, या कहीं आपको उनको उनको भेजना है, अपने घर भेजना है, आपके घर कुछ नए गेस्ट आए, तो उनके मेहमानों की खातिर भी आपको अच्छे से खुलकर करनी है। कारण क्या है? गुरुदेव बृहस्पति 9th हाउस में आपके चल रहे हैं। तो अगर मेरे घर पे मेहमान आ रहे हैं, तो खूब अच्छे से उनकी खातिरदारी करनी है। मैं या मेरी वाइफ अपनी ससुराल वगैरह जा रहे हैं, या वो अपने मायके जा रही हैं, तो भी मुझे वहां पर जहां मैं जा रहा हूँ वहां कुछ ना कुछ अच्छा लेकर जाना है। मैं बात करता हूँ आपसे आपके 8th हाउस की। 8th हाउस में क्या है? मालिक शुक्र है, और बैठा कहां पर है? 9th हाउस में बैठा। इसका मतलब ना कुछ ऐसा 8th हाउस का काम जो मैं जानता हूं, तो मुझे कहां प्रॉफिट देगा, मेरे भाग्य को टिकर करने में वो सहायता करेगा। तो ये चीज आप मत समझना कि मैं अगर किसी यात्रा पे जा रहा हूं, जैसे मैंने बोला ना कि अगर आपको जाना है, कहीं घूमने जाना है, मिसेस को साथ लेके जाना है, तो ये यात्राएं कीजिए, आपको इसमें प्रॉफिट होगा। बात करते हैं आपके 10th हाउस की। मालिक देखिए 9th हाउस की, यहाँ पर 9th हाउस में शुक्र और गुरु की युति भाग्य को खोलने का काम करती है। मतलब अगर आप ये सोच भी रहे हो ना कि मुझे व्हीकल खरीदना है, या मुझे घर को सुंदर बनाना है, ये सारे काम आप इस समय कर सकते हैं। पैसा आपकी तरफ खिंचा हुआ आएगा, इस बात को भी आपको समझना है। बात करते हैं 10th हाउस की। यहां पर बैठे हैं सूर्य। सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है, जो हमारे 4th हाउस को भी देख रहा है। सरकार से जुड़े हुए कोई भी काम, जैसे कोई अगर आप ठेकेदारी के बिजनेस से जुड़े हो, वकालत के बिजनेस से जुड़े हो, तो ये सारे जो केसेस हैं ये आपके फेवर में जाने के चांसेस होते हैं। क्लाइंट से आपको अच्छा पैसा आएगा, आप अपनी बात को अच्छे से रख पाओगे। ये सारी फैसिलिटी आपको इस महीने 17 तारीख तक मिल रही है। 17 के बाद सूर्य हमारे कहाँ चले जाएंगे? 11th हाउस में, अपने घर में चले जाएंगे। दोस्तों से लाभ कराएंगे, मित्र मंडली, दोस्तों, इन सब से मेरा लाभ होगा, लाभ पक्ष मजबूत होगा। बच्चों की एजुकेशन के ऊपर मेरा खर्चा होगा, और अगर कहीं हमें उन्हें अपने से दूर भी भेजना है, तो भी ये काम आप आराम से कर पाओगे। अगर बात कर लेता हूं मैं आपसे आपके 12th हाउस की, तो जहां मंगल बैठे हैं, रात को नींद आने में परेशान करेंगे। और खर्चों की वजह से कभी कभी व्यक्ति के मन में क्या बात आती है कि भाई मुझे 2 लाख रुपए जमा करने हैं, मुझे 1 लाख रुपए जमा करने हैं, लेकिन मेरे पास कुछ पैसा कम है। तो इस तरीके की जो चिंता आपको रहेगी, ये थोड़ा सा आपको अभी परेशान करती रहेगी। अब जिन लोगों की अभी मैरिज नहीं हुई है, उनको थोड़ा भी वेट करना है। सर्विस के लिए टाइम अच्छा है। 17 तारीख के बाद आप प्रयास करते हैं तो आपकी जॉब लग जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना समय दिया, उसके